छात्रों की एंट्री से होटल तक सीबीआई चार्जशीट में सामने आई पेपर लीक की पूरी कहानी। सोसाइटी ऐप एक अहम सबूत बना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में दाखिल चार्जशीट में कई डिजिटल और फॉरेंसिक सबूतों का जिक्र किया है। इनमें पुणे की एक रिहायशी सोसाइटी के एंट्री मैनेजमेंट ऐप का रिकॉर्ड भी शामिल है। इसी सोसाइटी में एनटीए के केमिस्ट्री विषय के विशेषज्ञ और आरोपी पीवी कुलकर्णी रहते थे। सीबीआई ने 28 जुलाई को विशेष अदालत में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अधिकारियों के मुताबिक सोसाइटी के ऐप से मिले रिकॉर्ड में उन छात्रों की बायोमेट्रिक एंट्री भी शामिल है जो कुलकर्णी की ओर से अप्रैल में आयोजित विशेष कोचिंग कक्षाओं में आते थे। सोसाइटी के रिकॉर्ड से क्या मिला? पहला पॉइंट, सीबीआई ने ऐप के रिकॉर्ड के जरिए छात्रों और उनके अभिभावकों की सोसाइटी में मौजूदगी की पुष्टि की है। दूसरा सबूत, ये लोग नीट यूजी परीक्षा से कुछ दिन पहले अप्रैल में कुलकर्णी की सोसाइटी में आए थे। तीसरा सबूत, एजेंसी ने इन रिकॉर्डों को छात्रों के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर और लोकेशन विश्लेषण से भी मिलाया है। चौथा सबूत, नीट यूजी परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी। एनटीए के कौन कौन से 3 विशेषज्ञ जांच के केंद्र में है? सीबीआई की जांच में एनटीए के पैनल में शामिल पुणे के 3 विषय विशेषज्ञों की भूमिका सामने आई है। इनमें शामिल है पीवी कुलकर्णी, केमिस्ट्री के टीचर, मनीषा गुरुनाथ मंघारे, जूलॉजी और बॉटनी की, मनीषा संजय हवलदार, फिजिक्स की। एजेंसी का आरोप है कि इन लोगों ने एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर गोपनीय सवाल हासिल किए और उन्हें पैसे लेकर आगे पहुंचाया। कोचिंग कक्षाओं से क्या जानकारी मिली है, ये भी जान लीजिए। सीबीआई के अनुसार ब्यूटिशियन मनीषा संजय वाघमारे ने कुलकर्णी और मंधारे की अप्रैल में हुई विशेष कोचिंग कक्षाओं में छात्रों को भेजा था। वहां छात्रों की कॉपियों में विशेषज्ञों की ओर से बताए गए सवाल लिखे गए। कुछ सवालों को महत्वपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण के तौर पर चिन्हित किया गया था। एजेंसी के मुताबिक सभी यही सामग्री बाद में राजस्थान और हरियाणा तक छात्रों और बिचौलियों की एक श्रृंखला के जरिए पहुंचाई गई। 16 पन्ने में थे फिजिक्स के 68 सवाल। सीबीआई ने हवलदार की भूमिका का भी जिक्र किया है। आरोप है कि मंगारे के कहने पर उन्होंने एक अभ्यर्थी की मां को फिजिक्स के 68 सवालों वाले 16 पन्ने उपलब्ध कराए। जांच एजेंसी ने अलग अलग छात्रों और बिचौलियों से मिले लीक प्रश्नों और अन्य सामग्री को दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से गठित विशेषज्ञ पैनल को भेजा। जांच में सामग्री का नीट यूजी 2026 के 4 पेपर सेट से अलग अलग स्तर पर मिलान किया गया। सीबीआई के अनुसार जिन सेट पर संबंधित विशेषज्ञों की जानकारी पहुंची थी उनमें सवालों का मिलान 85% तक पाया गया है। जिन सेट तक उनकी पहुंच नहीं थी उनमें मिलान काफी कम था। एनटीए की प्रक्रिया में खामियों का आरोप। सीबीआई के अनुसार नीट के प्रश्न पत्रों की तैयारी, अनुवाद और बैंक ट्रांसलेशन का काम एनटीए के ओखला स्थित भवन में नियंत्रित माहौल में किया गया था। एजेंसी का आरोप है कि इन प्रक्रियाओं में मौजूद खामियों का फायदा आरोपियों ने उठाया। चार्जशीट के मुताबिक कुलकर्णी ने सवालों के छोटे नोट बनाए हैं, कुछ सवाल याद किए हैं और होटल लौटने के बाद उन्हें दोबारा तैयार किया। एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने नीट यूजी 2026 के 3 सेट का बैंक ट्रांसलेशन किया था और केमिस्ट्री में इन्हीं सेट के 3 सामग्री का सबसे अधिक मिलान मिला। कोचिंग सेंटर संचालक भी आरोपी। सीबीआई ने कोचिंग सेंटर संचालक शिवराज रघुनाथ को भी आरोपी बनाया है। अधिकारियों के अनुसार उसे एक बिचौलिए के जरिए कुलकर्णी से प्रश्न पत्र मिले थे जिन्हें उसने पैसे लेकर अपने बच्चों के बीच बांटा था। तो ये पूरा खेल है जिसको उजागर किया है सीबीआई ने। आज कोर्ट में ये चार्जशीट जो है वो दायर हो चुकी है जिसमें एनटीए पर, कोचिंग पर, टीचर्स पर कई बड़े सवाल सामने आए हैं। अभी भी जांच चल रही है और भी तमाम खुलासे हो सकते हैं। तो फिलहाल ये अपडेट है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।